हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आइए आज हम लोग ग्रामर के इस सेशन में पढ़ेंगे वर्ब पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। और ये एमसीक्यूज इंटरमीडिएट एग्जाम्स यूपी टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी से लेकर के हर प्रकार के परीक्षाओं में वेरी यूजफुल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए वेरी बेनिफिशियल होने वाला है। और जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए रामबाण होने जा रहा है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर लॉस्ट। क्या लॉस्ट हुई? लॉस्ट मतलब होता है खो जाना। क्या खो गई? बस खो गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है द बस। बस अपने सभी यात्रियों के साथ खो गई। तो ध्यान दीजिए, बस आपका एक वचन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर्ब यूज नहीं होगा। आर भी प्लूरल के साथ यूज होता है। वुड पास्ट में है। और तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, द बस विद ऑल इट्स पैसेंजर वाज लॉस्ट। नेक्स्ट, यू एज वेल एज, यहाँ पे क्या देखना है? एज वेल एज। यू एज वेल एज डॉट डॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। यू एज वेल एज आई मतलब तुम्हारे साथ साथ मैं भी क्या हूं? जिम्मेदार हूं फॉर दिस वर्क, इस कार्य के लिए। तो अब इतना आपको ध्यान देना है कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तो आपको हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार की यूज करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है पहले सब्जेक्ट के अनुसार। पहले सब्जेक्ट के अनुसार। अब ध्यान दीजिए, पहली चीज कि यू एज वेल एज आई डॉट डॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, ये वाक्य पास्ट को शो नहीं करता। पास्ट शोइंग वर्ड इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए वाच को आप एलिमिनेट कर दें। अब बचा आई एम, आर, इज। अब यू के अनुसार यूज करना है तो यू के साथ आई एम भी नहीं आएगा, ये भी एलिमिनेट और इज भी एलिमिनेट। करेक्ट आंसर है आर। तो यू एज वेल एज आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। नेक्स्ट, राघव सब्जेक्ट कौन है? राघव। हमेशा करेक्ट वर्ब का चुनाव करते समय आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट देन माय डियर फ्रेंड्स यू विल बी एबल टू चूज द राइट आंसर। राघव लाइक ऑल हिज कंपेनियंस। तो सब्जेक्ट कौन है? राघव है। अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि क्या ये वाक्य आपका पास्ट में है? तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। ऐसा कुछ ये दिख नहीं रहा। इसमें कोई लक्षण ऐसे नहीं है कि ये पास्ट का हो, क्योंकि पास्ट शोइंग वर्ड इसमें, जैसे पास्ट शोइंग वर्ड में क्या होता है, जैसे यस्टरडे है, प्रीवियस डे है, तो लास्ट लास्ट जैसे दिया हुआ है, ये भी आपका पास्ट शोइंग वर्ड है। तो अगर ये सब शब्द हैं तो हम समझेंगे कि वाक्य पास्ट में है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। तो जब ये पास्ट में नहीं है तो वर्ब को हम एलिमिनेट कर देते हैं। फ्यूचर को में विल बी यूज होता है, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। सब्जेक्ट है राघव। राघव क्या है? सब सिंगुलर है फ्रेंड्स। और जब ये सिंगुलर है तो आर भी एलिमिनेट हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या बचा? सी। तो राघव लाइक ऑल हिज फ्रेंड, लाइक ऑल हिज कंपेनियंस इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। नेक्स्ट, पेन एंड इंक डॉट डॉट रिक्वायर्ड फॉर मी। पेन एंड इंक, कलम और स्याही। तो क्या यहाँ पे आर यूज होगा या वर यूज होगा या हैज रिक्वायर्ड या इज रिक्वायर्ड?
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं क्या ये वाक्य पास्ट में है। तो वाक्य ये पास्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पास्ट को शो करने वाला कोई शब्द ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि पास्ट में है। तो वर्ब एलिमिनेट हो गया। अब बच रहा है आर, इज और हैज। तो हैज का यूज कब होता है? जब शुरू में हो सब्जेक्ट और पेन एंड इंक ये हैं वस्तु, तो ये भी नहीं यूज हो सकता। अब अच्छा आर और इज। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बढ़िया सिस्टम ये है, आप समझ लीजिए। पेन मतलब कि जब दो ऐसी चीजें एंड से जुड़ी हों जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हों, जैसे ब्रेड एंड बटर। तो ब्रेड बटर का और बटर ब्रेड का कॉम्प्लीमेंट है। तो जब दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर की होती है। तो करेक्ट आंसर है सी। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय डॉट डॉट अटेंडेड द सेमिनार। प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़का ने क्या किया? अटेंडेड, मतलब वो शामिल हुए किसमें? द सेमिनार में। तो क्या हैव लगेगा या हैज लगेगा या इज लगेगा या आर लगेगा? तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक वचन की यूज होती है। एक वचन की जब यूज होती है तो हैव प्लूरल के साथ लगता है, ये इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। और आर भी प्लूरल के साथ यूज होता है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अब बचा इज और हैज। तो इज का यूज होता है पैसिव वॉइस में, मतलब इन इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर अटेंडेड है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म इज के साथ तभी लगेगा जब होगा पैसिव वॉइस में। और ये वाक्य पैसिव वॉइस में है नहीं। और एक्टिव वॉइस में हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी है। नेक्स्ट, नॉट ओनली सी बट ऑल हर सिस्टर। मतलब न केवल वह बल्कि उसकी सभी बहनें डॉट डॉट बीन मैरिड। तो फ्रेंड्स, ये भी आपका एक कंजक्शन है एज वेल एज की तरह ही। तो इसका नियम भी हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जब दो सब्जेक्ट नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हों तो आप करेंगे क्या? जो सब्जेक्ट लास्ट में हो उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। मतलब नियरेस्ट वर्ड के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। नियरेस्ट है हर सिस्टर, जो एक प्लूरल है। तो जब प्लूरल है तो इट विल टेक प्लूरल वर्ब। तो हैज एलिमिनेट, इज एलिमिनेट, बचा हैव और आर। अब बीन, तो आर के साथ बीन कभी लगता नहीं है, तो ये भी हो गया एलिमिनेट। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, देयर डॉट डॉट नथिंग बट माइजरीज इन लाइफ। यानी जीवन में सिर्फ और सिर्फ परेशानियां हैं। तो नथिंग मतलब कुछ नहीं, और जब कुछ नहीं तो क्या करेंगे? कुछ नहीं के साथ आर लगेगा नहीं, वर लगेगा नहीं, विल बी और इज आ रहा है। तो और विल बी फ्यूचर को शो कर रहा है, तो ये भी नहीं यूज होगा। करेक्ट आंसर इज देयर इज नथिंग बट माइजरीज इन लाइफ। नाइदर प्रोज नार पोम। ना तो प्रोज और ना ही पोम डॉट डॉट गिवन। तो फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए, जब नाइदर नार या आइदर आर वाक्य के शुरू में यूज हुए हों और उनके साथ नाउन लगा हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा नियरेस्ट नाउन के अनुसार यूज होगा। तो नियरेस्ट नाउन क्या है? पोम, और ये है सिंगुलर। सिंगुलर के साथ यूज होगा सिंगुलर। तो वर्ब भी
एलिमिनेट हो गया और हैव भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। वर भी एलिमिनेट हो गया और हैव भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होते हैं। अब यहाँ पर है हैज और वाज, ये दोनों सिंगुलर के साथ यूज होते हैं फ्रेंड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर, यद्यपि ये पास्ट में नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि ये प्रोज और पोएम को कौन देगा, कोई सब्जेक्ट देगा, ये सब्जेक्ट है नहीं। अगर सब्जेक्ट होता तो हैज लग जाता, ठीक। और चूंकि ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट यानी ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में हमेशा क्या लगता है, इज एम आर वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आइदर ही आर आई। तो एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन द टू सब्जेक्ट्स जॉइंस विद आइदर आर नाइदर नॉर, तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। तो नियरेस्ट में है क्या, आई, तो आई के साथ क्या यूज हो सकता है, इज यूज होगा, जी नहीं। आर यूज होगा, बिल्कुल नहीं। वर यूज होगा, बिल्कुल नहीं। आई के साथ यूज होता एम, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आइदर सुलेखा आर रेखा, फिर एक बार वही आ गया, या तो सुलेखा या रेखा। तो रेखा के अनुसार क्या आर लगेगा, नहीं। वर लगेगा, नहीं। और ऑप्शन बी है इज और ऑप्शन डी है हैव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हैव भी आपका प्लूरल के साथ यूज होता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट डॉट द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स टू ब्लेम। तो इज या आर या वर या हैज। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो सकता है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा, जब, तो करेक्ट आंसर इसमें, क्योंकि केवल आर है, तो चाइल्ड एक वचन है, तो एक वचन के साथ ये भी नहीं लगेगा और ये भी नहीं लगेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ भी क्या हो सकता है, अब हैज भी नहीं लगेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर इज है, इज द चाइल्ड और हिज पेरेंट्स टू ब्लेम। नेक्स्ट, यू एंड आई, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं, किससे, एंड से जुड़ते हैं, तो किस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब यूज होती है फ्रेंड्स। तो जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बहुवचन की यूज होती है। तो एम, वाज और हैज ये सिंगुलर के हैं, करेक्ट आंसर है आर। नेक्स्ट, द हाउस विद, ध्यान दीजिए, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, द हाउस विद ऑल इट्स बिलोंगिंग डॉट डॉट सोल्ड अवे। तो मकान एक वचन है तो वर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा और मस्ट भी नहीं लगेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होना चाहिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ही है। आइदर वाटर आर जूस, या तो पानी या तो जूस। तो मैंने बताया जब दो सब्जेक्ट आइदर आर नाइदर नॉर से जुड़ते हैं तो अंतिम के अनुसार, और जूस है एक वचन, तो वर एलिमिनेट, आर एलिमिनेट। अब इज या हैज, तो चूंकि ये वस्तु है, वस्तु सब्जेक्ट होता नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, डी भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया।
देयर वर नॉट एज मैनी टेबल्स एज। अब आ गया यहाँ पर एज मैनी, एज। देयर वर नॉट एज मैनी टेबल्स एज, तो वाज या वर या इज या आर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर, क्योंकि ये आपका प्लूरल है, बात हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे आप लेंगे वो एज के पहले वाले नाउन के अनुसार, तो वाज सिंगुलर है तो टेबल के अनुसार यूज नहीं होगा, इज भी सिंगुलर के साथ यूज होता है। अब वर या आर, तो चूंकि पहले ही फ्रेंड्स ये पास्ट में है तो इसलिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दे ईच, वे प्रत्येक डॉट डॉट अबो। अब सब्जेक्ट ग्रुप में जब दे ईच का इस्तेमाल हुआ है तो ये अपने आप में बहुवचन है, तो क्या हो जाएगा? ये चूंकि अधिकार को व्यक्त कर रहा है, तो अधिकार को जब कोई वाक्य व्यक्त करता है तो क्या लगता है? हैज और हैव लगता है या हैड लगता है। तो आर एलिमिनेट हो गया, इज एलिमिनेट हो गया, हैज और हैव बचा, दे है प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हैज भी आपका हट जाएगा। सब ऑप्शन ए, दे ईच हैव अ बुक। ही एंड आई, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन की यूज होती है। तो इच सिंगुलर के साथ यूज होता है तो ये भी हट गया। वाज सिंगुलर के साथ यूज होता है, हट गया। एम भी सिंगुलर के साथ यूज होता है, ये भी एलिमिनेट हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सी एज वेल एज आई। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया कि जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार यूज होती है। तो करेक्ट आंसर मैंने आपको क्या बताया, जब एज वेल एज से जुड़ेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा। और यहाँ पर है सी, सी के साथ क्या आर लगेगा? जी नहीं। मस्ट भी लगेगा? बिल्कुल नहीं। एम लगेगा? बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पुरुषोत्तम डॉट डॉट नॉट रीड मोर ऑन दिस चैप्टर। तो पुरुषोत्तम आपका है एक वचन, पुरुषोत्तम आपका है फ्रेंड्स एक वचन, ठीक है। अब चूंकि ये नीड का यूज है तो नीड के यूज में आपने देखा होगा नीड्स नॉट नहीं होता, नीड नॉट होता है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। नीड्स लग गया, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जैसे हम कह दें कि मुझे एक पेन नहीं चाहिए तो क्या हो जाएगा? आई नीड नॉट अ पेन। अगर मैं ये बोलता हूँ आई नीड्स नॉट तो रॉन्ग है। नेक्स्ट, ही केम डॉट डॉट टू हिज ऑन्ट। तो ही केम, वो आया, कैसे आया? रन, मतलब वो दौड़ते हुए आया। और जब किसी क्रिया के साथ क्या लगता है भैया? हुआ, हुई, हुए, हुआ, हुई, जब किसी क्रिया के साथ लगता है क्या? हुआ, हुई, हुए, किसके साथ? क्रिया के साथ, तो उस वर्ब में आईएनजी लगता है। तो ही, वो, केम आया, कैसे आया? रनिंग, दौड़ते हुए आया। तो आई होप ये फ्रेंड्स आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। इसको हम थोड़ा और समझा देते हैं। जैसे हम कह दें कि पूजा रोती हुई आई। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये आई आपका मेन वर्ब है और रोती हुई यद्यपि है ये वर्ब, लेकिन काम ये काहे का कर रहा है? एडजेक्टिव या एडवर्ब का कर रहा है। तो पूजा केम, आई, कैसे आई?
वीपिंग, रोते हुए। और यहाँ पर वीपिंग फ्रेंड्स क्या है? ये है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन के साथ मैं फिर आपके बीच में हाजिर होऊंगा। और आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।